हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर भी रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो सेलेक्ट किया है मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ाऊँगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या, ये क्वांटम मैकेनिक्स वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर पूरा नहीं, मैं पढ़ाऊँगा आपको कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी रेंज 0 to E में नंबर ऑफ फेज सेल कितना होता है। फेज सेल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आपका फेज सेल कितना होता है। देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टूडेंट्स लोग क्या होता है। देखिए वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो क्या होता है, एक रिजिड बाल से अगर एक हम एम मास का एक ब्लॉक है वो अटैच कर दें, एम मास का ब्लॉक, तो इसे क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हमें क्या करना है इसकी, देखिए हम जानते हैं कि फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के, किस में, हार्मोनिक मोशन में। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का के एक्स। तो एफ, अब हम बी निकालें पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, इंटीग्रेशन माइनस एफ डॉट डी एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन माइनस के एक्स और डी एक्स, ये क्या हो गया आपका के एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये हमारा होता है हाफ एम बी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई कर दी, इधर हो गया पी इक्वल टू एम बी, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपान 2m। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का टोटल एनर्जी कितना हो गया, E इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आपका जो एनर्जी वाला ये है, इसे क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान 2m ई, और ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपान 2e, ये हो गया। अब के को नीचे कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2e अपान के, और इसे क्या हो गया, पी स्क्वायर अपान 2me। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन की कंपेयर करते हैं हम किसके, इलिप्स इक्वेशन से। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2e अपान के, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, वो हो जाएगा 2me। ठीक है, अब हम एक इलिप्स को ड्रा करते हैं। ये x है यहाँ पे, और ये हमारा px है। यहाँ पे x वाले में क्या आएगा आपका √2e अपान के, यहाँ px वाले में √2me। ठीक है, अब जो हम फेज स्पेस का एरिया निकालेंगे, फेज एरिया ऑफ फेज स्पेस, एरिया ऑफ जो फेज स्पेस होगा वो कुछ नहीं होगा, वो होगा इलिप्स का एरिया के बराबर। जो हम इलिप्स ड्रा किए हैं इसके एरिया के ऊपर एरिया ऑफ फेज स्पेस होगा। तो एरिया ऑफ इलिप्स निकालिए, जैसे अगर एरिया ऑफ इलिप्स निकालेंगे तो वो होता है वो पाई ए बी। ठीक है, पाई ए बी। तो ये आपका पाई ए हमारा बच्चों क्या है, √2e अपान के इंटू बी क्या है, √2me। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई 2 पाई e √m अपान के, ये हो गया। और ये एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ फेज स्पेस हो गया हमारा। तो हमारे पास एरिया ऑफ फेज स्पेस हो गया बच्चों। अब हमें निकालना है इस फेज स्पेस का एरिया, तो निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है कि फेज स्पेस में नंबर ऑफ फेज सेल, तो नंबर ऑफ फेज सेल हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसमें बहुत सारी, इस तरीके से मैं कर दूं, ठीक है। अब आपसे पूछे नंबर ऑफ फेज सेल कितनी होंगी,
तो आप क्या करेंगे कि इस वाले का एरिया निकाल लिया अपान इस एक फेज सेल का एरिया निकाल लिया, उससे डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ फेज सेल पता चल जाएगी। यही तो होगा। अगर पूरे का एरिया अपान एक फेज सेल का एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो जो नंबर ऑफ फेज सेल होंगी हमारी वो क्या होगी, एरिया ऑफ फेज स्पेस अपान नंबर ऑफ एरिया ऑफ फेज सेल, वन फेज सेल। ठीक है, तो हमारा क्या है, हम बच्चों क्या करेंगे कि एरिया ऑफ फेज स्पेस तो हमें पता ही है, ये है हमारे पास, लेकिन एज फेज सेल का एरिया क्या होगा। देखिए फेज सेल का एरिया क्या होगा, अगर बहुत सारी होती तो डी एक्स डी पी एक्स डी वाई डी पी वाई डी जेड डी पी जेड, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो हमारे पास क्या होगा डी एक्स इंटू डी पी एक्स, और हमें मालूम है डी एक्स इंटू डी पी एक्स जो होता है, हम वन डायमेंशन की बात की इसलिए ऐसे किया। अगर थ्री डायमेंशन की बात करते हैं डी एक्स डी पी एक्स डी वाई डी पी वाई डी जेड डी पी जेड, डी एक्स डी पी एक्स ये हमारा होता है एच, लगभग बराबर होता है किससे, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स क्या होता है आपका, लगभग बराबर एच होता है। तो हमारे पास एरिया ऑफ फेज स्पेस हमें मालूम है, ये है हमारा कितना है 2 पाई ई अंडर रूट एम अपान के, और एरिया ऑफ फेज सेल ये एच हो गया। तो हमारी जो जीरो टू ई एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ फेज सेल होती हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, वो होती हैं आपकी 2 पाई ई बाई एच अंडर रूट के बाई एम। एक बार इसे हम फिर से बता देते हैं आपको कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, किसी रिजिड वाल से एक स्प्रिंग के में एक एम मास का, एक कांस्टेंट के स्प्रिंग में एक एम मास का ब्लॉक अटैच कर दिया, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव मैग्नीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट के हार्मोनिक मोशन में। तो एफ इक्वल टू के एक्स कर दिया, तो के क्या आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन हाफ डॉट डी एक्स कर दिया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। और आपका काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम बी स्क्वायर होती है, तो हाफ एम बी स्क्वायर से हम बना दिए पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ पे कर दिया टोटल एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये ई को इधर डिवाइड कर दिया, एलिप्स का एक इक्वेशन बना लिया और इसे कंपेयर कर दिया, एलिप्स के इक्वेशन से कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद ए स्क्वायर हमारे पास ये आया, बी स्क्वायर ये आया, और इधर एक हमने एलिप्स कंसीडर कर लिया। तो हमारा जो एरिया आप फेज स्पेस निकालेंगे 0 टू ई एनर्जी रेंज में, वो हमारा क्या होगा पाई ए बी, जो कि हमारा एरिया फेज एलिप्स होगा, वो पाई ए बी हमें पता है, ये लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ फेज सेल, टोटल नंबर ऑफ फेज सेल निकलें, तो टोटल नंबर ऑफ फेज सेल क्या होगा, जब पूरे का एरिया है अपान एक सेल का एरिया से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक सेल का एरिया हम वन डायमेंशन की बात कर रहे थे तो ये एच हो गया, अगर 3 की करते तो 3 एच क्यू हो जाता। तो ये एरिया फेज स्पेस क्या हो गया 2 पाई ई रूट एम बाई के, और नंबर ऑफ एरिया वन फेज सेल वो हो गया एच। तो इस तरीके से हम फेज स्पेस में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टोटल नंबर ऑफ फेज सेल निकाल सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।